हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है 2018 का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था। प्रीवियस जो वीडियो जो है उसमें 2018 का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का केवीएस का 2018 का हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे आर्ट एडुकेशन। लेकिन आज का जो सेशन है वो है हम लोग 2017 का यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ये है इसका पार्ट 1 और भी ये जो है इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं केवीएस में। जो मेन पेपर होता है हमारा, जो आर्ट एडुकेशन का जो मेन पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है, 80 नंबर का होता है। तो टोटल जो है वो 180 मार्क्स का जो है पेपर आता है, जिसमें से 100 मार्क्स जो रहता है वो है मेन पेपर और बाकी 80 मार्क्स जो रहता है वो है जनरल पेपर। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन अगर मैं एक बार में दूँ तो फिर ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने टोटल जो है 20 क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये टोटल जो है 5 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, तो ये फ़िलहाल जो इसका है पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है जल्दी शुरू करते हैं अपना। और प्रीवियस ईयर का जो 2018 का जो मैंने पेपर कम करवाया है वो मैं जो है इसमें उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक जो है देख सकते हैं। ओके, तो ये सॉल्व पेपर है व्याख्या सहित। ठीक है, व्याख्या भी मैं यहाँ पे आपको देती जाऊंगी। तो इसका पहला क्वेश्चन आया है कि मेंशन द नेम ऑफ आर्टिस्ट ऑफ द फेमस कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन ग्राफिक्स प्रिंट वॉल पुल। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र भंवर या फिर जलवर्त के कलाकार का नाम बताइए। ज्योति भट्ट होगा, कृष्णा रेड्डी होगा, अनुपम सूद होंगे या सोमनाथ होर होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी जो है ये वर्लपूल जो है 2018 में भी इसका पूछा गया है, मैंने ये जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 2018 में भी जो है वर्लपूल यानी कृष्णा रेड्डी का जो वर्लपूल या भंवर जो पेंटिंग है उसके बारे में पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था कि भंवर पेंटिंग जो है किसका है। तो भंवर पेंटिंग जो है कृष्णा रेड्डी का है। इसे कृष्णा रेड्डी ने कब बनाया, तो इसे बनाया 1962 में। ठीक है, और ये किसका बना हुआ है, इसका जो टेक्निक है वो है इंटेग्लियो। ठीक है, इसका जो पेंटिंग टेक्निक है वो है इंटेग्लियो और कागज़ पर बना है। ठीक है, भंवर पेंटिंग जो है कागज़ पर बना है और इसका पेंटिंग टेक्निक हो रहा है वो है इंटेग्लियो। 1962 में बना है, 1962 में बना है, कागज़ पर बना है और इंटेग्लियो विधि से बनाया गया है भंवर। ये बहुत ही सृजनात्मक पेंटिंग है और बहुत ही गतिशील जल को जो है एक गर्त के चारों ओर जो है तेज़ी से नीचे की ओर मैंने गोल गोल घूमते हुए दिखाया गया इस पेंटिंग में। भंवर पेंटिंग में कैसा क्या दिखाया गया, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है कि जो बहता हुआ पानी जो है वो चारों ओर से बह रहा है और तेज़ी से वो ऊपर से नीचे की ओर घूमते हुए आ रहा है। इस तरह से जो है भंवर पेंटिंग को बनाया गया है, कृष्णा रेड्डी द्वारा बना है 1962 में और नई दिल्ली संग्रहालय में जो है इसको रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द सन टेम्पल इन इंडिया सिचुएटेड। सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर पूरी हो जाएगा, कोणार्क उड़ीसा होगा, एलिफेंटा महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात। तो कोणार्क जो है ये सूर्य मंदिर इसको बोला जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। और इसे जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये जो है रथ टेम्पल है। ठीक है, इसको मैंने एक तरह का रथ मंदिर भी इसको कहा जा सकता है। रथ मंदिर एक्चुअली महाबलीपुरम में जो है 5 रथ टेम्पल जो है वो भी एक रथ टेम्पल है, लेकिन ये भी एक रथ मंदिर क्योंकि यहाँ पे घोड़े हैं, मैंने सूर्य का रथ यहाँ पर दिखाया गया है, 7 घोड़े हैं, चक्र और फिर चक्र है। तो ये सब दिखाया गया है, बनाया गया है। तो इसलिए इसको जो है रथ मंदिर भी कहा जाता है, सूर्यदेव के रथ के रूप में जो है इसको दिखाया गया है। ठीक है, और मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, कलिंग शैली में निर्मित है मंदिर। ठीक है, कलिंग शैली में निर्मित है। ये सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, ये कलिंग शैली में निर्मित है और नरसिंह देव द्वारा जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ब्लैक पैगोडा जो है इसको बोला जाता है, ये ब्लैक मैंने क्या बोलते हैं बलुआ पत्थर और काला ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट है द प्लेस वेयर आर्टिस्ट यूज टू पेंट द मुगल पीरियड वॉज कॉल्ड। मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कारखाना कहते थे, गृह कहते थे, स्टूडियो या फिर महल। तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कारखाना कहा जाता था। जहाँ पर जो है मुगल आर्टिस्ट जो है काम करते थे उस स्थान को जो है कारखाना कहा जाता था। ठीक है, जहाँ पर जो मुगल चित्रकला रखा गया उसको क्या कहा गया? उसको चित्रशाला कहा गया। अकबर के समय जो है चित्रशाला अकबर ने जो है खोला था, जहाँ पे बहुत सारे चित्र और मिनिएचर्स और माने लेख जो है रखे गए थे, और जहाँ चित्र बनाया जाता था उसको कारखाना। ओके, नेक्स्ट है कि विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग हैज़ मोर ब्राइट कलर्स। पहाड़ी लघु चित्र शैली की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है? गुलेर, चंबा, बसोली या कांगड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसोली। बसोली लघु चित्रशैली जो है एक पहाड़ी शैली की जो है उपशैली है। ठीक है, इसमें जो है भड़कीले रंगों का उपयोग देखने को मिलता है। इसमें जो है सरल और भावपूर्ण और मीनाकारी जो है देखा जा सकता है चित्रों में। ठीक है, चित्रों में जो है मेन रूप से जो है लाल, पीला, नीले रंग का उपयोग देखने को मिलता है। और बसोली पेंटिंग जो है पहाड़ी चित्रशैली की एक उपशैली है, जो कि जिसमें जो है बहुत ही चटकीले और भड़कीले रंग देखने को मिलते हैं, जिसमें से लाल, पीला और नीले रंग का प्रयोग जो है ज़्यादा देखा जाता है बसोली शैली में। ओके, गगनेंद्र नाथ टैगोर इंस्पायर्ड बाई। गगनेंद्र नाथ टैगोर जो है किससे अभिप्रेरित हुए थे? फॉविज़म से, एब्स्ट्रैक्टिनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म या क्यूबिज्म। भविष्यवाद, अमूर्तिवादकरण, अभिव्यंजनावाद या घनवाद। तो इसका सही उत्तर होगा घनवाद। क्यूबिज्म से जो है अवनींद्र नाथ टैगोर जो है बहुत हद तक प्रभावित हुए। उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हम लोग देखते हैं वो जो है वो लगभग क्यूब में देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए मानव आकृति भी हो या फिर कोई भी रूपरेखा हो, सभी जो है हम लोग देख सकते हैं कि इनका पेंटिंग में जो है क्यूबिस्टिक फॉर्म जो है देखने को मिलता है। क्यूबिस्टिक अप्रोच इनके पेंटिंग में जो है हमें देखा जा सकता है। ओके, नेम द आर्टिस्ट ऑफ द फेमस पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल राधिका। बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। क्या होगा? M.A.R. चुगताई, मनु पारेख या फिर चितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर ब्रह्मदत्त शर्मा। कौन हो जाएगा? बंगाल के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार कौन होंगे? M.A.R. रहमान चुगताई, यानी चित्रकार मोहम्मद, इनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, ये पेंटिंग जो है कब बनाई थी उन्होंने? 1940 के दशक में बनाई थी। ये जो है राधिका पेंटिंग जो है ये 1940 के दशक में बनी थी, और ये जल रंग से बनाई गई थी, यानी वाटर कलर का बना था, टेम्परा और वॉश टेक्निक में। ठीक है, दोनों ही टेक्निक का इसमें यूज़ हुआ था। टेम्परा और वॉश टेक्निक का यूज़ हुआ था, वो 1940s में बना। और राधिका पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, यानी M.A.R. चुगताई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा राधिका पेंटिंग बनाई गई 1940 में। वाटर कलर से, वॉश टेक्निक और टेम्परा टेक्निक पे बनाई। पेंटेड द फेमस कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग गॉसिप। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार गपशप को किस चित्रकार ने बनाया था? विश्वनाथ मुखर्जी, बिमल दास गुप्ता, नारायण धीरेन्द्र बिंद्रे यानी NS बिंद्रे और BC सान्याल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NS बिंद्रे। नारायण श्रीधर बिंद्रे। गपशप पेंटिंग कब बनाया गया था? इसका टाइम पीरियड है लगभग 1955 से लेके 1965। ठीक है, गपशप 1955 से 1965 इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ये जो है 2018 में भी जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, गपशप क्वेश्चन जो है NS बिंद्रे का, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया। तो बताया इसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है और ये किसने बनाया है। ठीक है, NS बिंद्रे ने बनाया गपशप यानी गॉसिप। और जो है ग्राफिक प्रिंट जो था आपका वॉलपूल पेंटिंग जो था भंवर, वो बनाया था कृष्णा रेड्डी ने 1962 में। और गॉसिप जो है 1955 और 65 अब बना NS बिंद्रे के द्वारा।
कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एलोरा किसी स्थित कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट एंड स्टोन, या फिर कास्ट से निर्मित है, या फिर शिला काट का है, या फिर ईंटों से निर्मित है। यानी बिल्ट विथ स्टोन है, वुड है, रॉक्स है या ब्रिक्स है। किससे बना हुआ है एलोरा का? कर्व्ड आउट ऑफ रॉक्स, पत्थरों को काट कर, माने शिलाओं को काट कर शिलाओं को काटकर जो है कैलाशनाथ मंदिर को जो है बनवाया गया था। कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये था राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रकूट के कौन से शासक ने इसको बनवाया था? तो राष्ट्रकूट राजा जो है कृष्ण राय प्रथम ने जो है इसको बनवाया था। और कब बनाया था इस मंदिर को? इस मंदिर का निर्माण काल लगभग है 757 से लेकर 790 तक, यानी 757 से लेकर 790 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी होगा ये। तो किसने बनाया था? इसको राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण राय प्रथम ने जो है एलोरा मंदिर का निर्माण किया था। ये एलोरा मंदिर में जो है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसको जो है राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण राय प्रथम के द्वारा बनाया गया था। 16 नंबर केव को जो है एलोरा कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। इसको जो है रंग महल कहते हैं कैलाशनाथ का। ठीक है, आपको याद रखना होगा। केव नंबर 16 जो है वो कैलाशनाथ मंदिर कहलाता है, एलोरा महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग महल। ठीक है, इसे जो है रंग महल कहते हैं। ओके। हु वाज द पायोनियर ऑफ बंगाल स्कूल? बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ या फिर रविंद्रनाथ। ओके, गगनेंद्रनाथ, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगाल स्कूल के प्रवर्तक जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के हाथ से ही जो है बंगाल स्कूल शैली जो है विकसित हुई। और भारत माता चित्र जो है हम लोगों ने अवनींद्रनाथ ठाकुर का जो भारत माता चित्र है सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है, जिसे कब बनाया गया था? 1905 में बनाया गया था। ठीक है, भारत माता चित्र को कब बनाया गया था? 1905। तो ये 1905 में जब भारत माता चित्र बना तो माना जाता है कि बंगाल शैली और भारतीय माने आधुनिक शैली का शुरुआत जो है वो बंगाल स्कूल से ही हुआ और भारत माता पेंटिंग द्वारा ही किए हुआ, जो कि अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया था। ठीक है, उस समय जो है ये जान के रखना आपको ज़रूरी है कि उस समय जो है E.B. हेवल ठीक है, E.B. हेवल जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे थे और यहीं पर उनके समर्थक के रूप में जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है, या टैगोर बोल लीजिए, टैगोर या ठाकुर, माने कहीं कहीं टैगोर होता है, कहीं कहीं ठाकुर बोलते हैं। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है या टैगोर, उन्होंने वहाँ पर आए और वहाँ पर आकर उन्होंने बंगाल शैली या फिर ठाकुर शैली की सूत्रपात किया, जिसको ठाकुर शैली भी बोला, क्योंकि अवनींद्रनाथ ठाकुर ने जब किसी को शुरुआत किया तो इसको ठाकुर शैली भी बोला जा सकता है और इसको बंगाल शैली भी बोलते हैं। मेनली इसको जो है बंगाल शैली के रूप में देखा जाता है। जब E.B. हेवल जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे थे, उस समय अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है वहाँ पर आए और उन्होंने ही बंगाल शैली की नींव रखी और बंगाल शैली की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। अवनी बाबू जो है, जिनको अवनींद्रनाथ ठाकुर को जो है अवनी बाबू भी कहा जाता था, इन्होंने कला पर जो है पश्चिमी, ईरानी और चीनी और जापानी, मुगल तथा अजंता का प्रभाव इनके चित्रों में जो है देखा जा सकता है। इन सब शैलियों के समन्वय से उन्होंने जो है एक नवीन शैली का सूत्रपात किया था, जिसे बंगाल शैली कहा जाता है। माने उनके काम में जो है पाश्चात्य यानी पश्चिमी शैली का भी प्रभाव देखने को मिला, ईरानी शैली का प्रभाव देखने को मिला, चीन और जापान शैली का प्रभाव देखने को मिला, मुगल और अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिला। तो इन सब के प्रभाव के बाद उन्होंने जो है एक नवीन शैली की शुरुआत की, जिसको कहा गया बंगाल शैली, जहाँ पर जो है ज़्यादातर चित्रों को बनाया जाता था वाटर कलर में और चित्र जो होते थे वो एकदम नेचुरल कलर के होते थे। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द अर्ली इंडियन आर्टिस्ट हु स्टार्टेड पेंटिंग इन मीडियम। राजा रवि वर्मा उन पहले भारतीय कलाकारों में से एक थे जिन्होंने माध्यम में चित्रण कार्य का प्रारंभ किया। किस माध्यम से उन्होंने चित्र शुरू किया था? पेस्टल, ऑयल,
वाटर या फिर पोस्टर। तो राजा रवि वर्मा जो है वो ऑयल पेंटिंग ज़्यादा करते थे। उन्होंने जो है ऑयल पेंटिंग से ही अपनी चित्रकला की शुरुआत की और ऐसा माना जाता है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला में ऑयल पेंटिंग जो है के महान कलाकार जो है राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है। ठीक है, और उन्होंने किससे चित्रकारी सीखी थी ये भी कभी पूछता है, तो उन्होंने किससे चित्रकारी सीखी थी? उन्होंने अलेग्री नायडू, अलेग्री, ठीक है, या मैं लिख देती हूँ, अलेग्री नायडू, ठीक है, अलेग्री नायडू से जो है उन्होंने चित्रकारी सीखी थी। और उस समय जो है ऑयल पेंटिंग में नायडू का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। जब रवि वर्मा चित्र बना रहे थे तो उस समय जो है अलेग्री नायडू जो है वो ऑयल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा फेमस थे, कि मैंने वो ऑयल पेंटिंग बहुत अच्छा करते थे, इसलिए वो उस समय के फेमस थे। और उस समय जो यूरोपियन पद्धति का भारत में जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता था, क्योंकि राजा लोग उस वक्त थे। तो मैंने पाश्चात्य शैली को हम लोग भारतीय लोग का थोड़ा सा है ना चीज़ तो कि जो मैंने पश्चिमी चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी जो है इमिटेट कर लेते हैं। ठीक है, या चाहे वो हमारी पश्चिमी इंग्लिश हो या पश्चिमी पहनावा हो या रहन सहन हो या कोई भी चीज़ हो, अभी भी अगर हम लोग आधुनिक रूप में भी अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पश्चिमी शैली की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुके हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको एलिट समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग ये चीज़ अपना लेते हैं तो फिर हम लोग तो मतलब महान हो गए और फिर हम लोग जैसा कोई और नहीं है, इस तरह से हो जाता है चीज़। तो उसी तरह का था कि उस वक्त जो है पाश्चात्य शैली को अपनाना माने बहुत बड़ी बात थी। और राजा रवि वर्मा और यूरोपीय पद्धति जो है उस समय ऑयल पेंटिंग मतलब बहुत बढ़िया, लोग पोर्ट्रेट स्टडी कर रहा है, ऑयल पेंटिंग बना रहा है, तो भारतीय लोग को भी बनाना है। तो इस तरह से जो है रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग सीखा था अलेग्री नायडू से, और उस समय ऑयल पेंटिंग जो है बहुत ही फेमस हुआ था। ठीक है, तो उसी चीज़ को काटने के लिए जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 19वीं सदी में जो है भारतीय शैली को लाया, और E.B. हेवेल ने जो है उनका साथ दिया था कि पाश्चात्य शैली को तो हम लोग इतना बढ़ावा दे ही रहे हैं, लेकिन भारत में भी जो भारतीय शैली, जो भारतीय परंपराएं अभी भी हैं, उनको क्यों नहीं हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आज के समय में भी बहुत हद तक मैं बोलूँगी कारगर है, बहुत हद तक रेलिवेंट है। भारत में बंगाल शैली की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर जैमिनी राय आए। जैमिनी राय जो है और भी बंगाल शैली को और भी आगे लेके गए, जहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से जो है फोक आर्ट शुरू किया। तो इस तरह से जो है भारतीय शैली जो है हमारी विकसित हुई। लेकिन राजा रवि वर्मा की बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने जो है इस तरह से ऑयल पेंटिंग सीखा, अलेग्री नायडू से सीखा, और उनका ऑयल पेंटिंग जो है विश्व प्रसिद्ध हुआ। और उनके पेंटिंग में हम लोग जानते हैं कि थीम्स क्या था, ये माइथोलॉजिकल थीम ज़्यादातर वो बनाते थे, जहाँ पे सरस्वती हो गया और रामायण महाभारत के सीन हो गए इत्यादि, जो है उनका पेंटिंग जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने जो है इतना अच्छा काम किया। उनका नाम पहले तो सिर्फ रवि वर्मा था। ठीक है, पर उनके काम की वजह से उन्हें जो है राजा की उपाधि दी गई। माने वो इतना अच्छा काम करते थे, माने उनका पेंटिंग जो है लोगों को इतना पसंद आया था कि उनको जो है राजा की उपाधि दी गई थी। तब जाके उन्हें जो है राजा रवि वर्मा कहा जाता है। तो इस तरह से उनका नाम पड़ा। Okay, to which period the seated Buddha from कटरा टीला मथुरा belongs to? कटरा टीला मथुरा से प्राप्त आसनस्थ बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल से है? सतवाहना काल से है, कुषाण काल से है, गुप्ता काल से है या चालुक्य काल से है? तो कटरा टीला की जो मूर्ति है वो कुषाण काल से हो जाएगी। हाँ, कुषाण काल से में बैठे कटरा टीला की मूर्ति जो है देखने को मिलती है। बुद्ध की जो है बुद्ध की मूर्ति काफ़ी संख्या में जो है देखी गई है, जो कि कुषाण काल की है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मैनी चैत्यास आर देयर इन द अजंता केव टेम्पल? अजंता गुफा मंदिर में कितने चैत्य गुफाएं हैं? तो अजंता गुफा मंदिर में जो है 4 चैत्य गुफाएं हो जाएंगी। हाँ, जिसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? गुफा नंबर हो जाएगा 9, 10 और 19, 26। ठीक है, 9, 10, 19, 26 जो है ये चैत्य गुफा हो जाएगा।
तक एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि 9-10 अजंता की जो 9-10 गुफाएं हैं वो सबसे पुरानी गुफाएं हैं, ठीक है। और जिसमें से 10 नंबर वाली जो गुफा है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, माने चित्रकला की दृष्टि से देखते हैं। और अगर 1 और 2 नंबर जो गुफा है वो सबसे नवीन गुफा है। ये भी पूछता था सबसे पुरानी गुफा जो है 9 और 10 है, जिसमें से सबसे 9 और 10 में अगर सबसे पुरानी गुफा पूछेगा तो 10 नंबर की गुफा होगी, ठीक है। 9 और 10 में सबसे पुरानी गुफा 10 नंबर की गुफा होगी और सबसे नवीन गुफा हो जाएगी 1 और 2, ठीक है। और चित्रकला की दृष्टि से अजंता में सबसे ज़्यादा चित्र जो है गुफा नंबर 16 में पाया गया और 17 में पाया गया, ठीक है। गुफा नंबर 16 में बहुत सारा चित्र जो है देखने को मिलता है। ओके, देयर आर द 4 सब स्कूल ऑफ दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। दक्कन लघु चित्र शैली की ये 4 उप शैलियाँ क्या हैं? इसको मिलान करना है, सीक्वेंस में सही सजाना है। ओके, मैं यहाँ पे नहीं, अच्छा क्या है, अहमदाबाद, हैदराबाद, करीमनगर और चेन्नई, या फिर गोलकुंडा, बेंगलुरु, मुंबई और कालीकट, और या फिर है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद, और या फिर है बीजापुर, बेंगलुरु, हुगली और विजयनगर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद, ये वाला। दक्षिण की जो लघु चित्र शैली थी उनकी जो उपशैलियाँ 4 उपशैलियाँ क्या क्या थी, ये उसमें थी, पहली थी बीजापुर, दूसरा था अहमदनगर, तीसरा था गोलकुंडा और चौथा था हैदराबाद, ठीक है। ये जो थी इतिहास प्रसिद्ध कला जो है विदुषी चांद सुल्ताना के संबंध में बीजापुर से आया था, ठीक है। दक्षिणी शैली जो है ईरान व अरब कला से प्रभावित थी, और मैना और स्त्री चांद बीबी पोलो खेलते हुए जो है दक्षिणी शैली की प्रमुख जो है चित्र देखने को मिलती है। डांसिंग गर्ल स्कल्पचर ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन इज इन द कलेक्शन ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता या लाहौर संग्रहालय। तो ये जो सिंधु घाटी की जो डांसिंग गर्ल है वो कहाँ पे है? सिंधु घाटी की डांसिंग गर्ल जो है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। किसका बना है? ये ब्रॉन्ज का बना है, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो है ये ब्रॉन्ज का बना है, ढलाई किया हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, कांसे का बना है, 4 इंच का है, ठीक है। इसका साइज बता देती हूँ, यह है 4 इंच का है, हाँ, और कांसे का बना हुआ है, ठीक है। और ढलाई किया हुआ है, सिरे पद्दू या फिर बोल सकते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का बना हुआ है ये। ओके, टू विच टाइप ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर ऑफ डोम बिलोंग्स। भारतीय वास्तुकला में गुंबद जो है किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? गुंबद कहाँ मिलता है? भारतीय इस्लामिक स्थापत्य में देखने को मिलता है, मंदिर की स्थापत्य में देखने को मिलता है, जैन स्थापत्य में देखने को मिलता है, या ब्राह्मण स्थापत्य में देखने को मिलता है। तो गुंबद संबंध है भारतीय इस्लामिक स्थापत्य से। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं कि गुंबद जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, मीनारें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सब जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो है देखा जा सकता है। Which sub school of the Rajasthan miniature painting was influenced mostly the Mughal school of miniature painting? राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई? मेवाड़ सब स्कूल, बूंदी सब स्कूल, बीकानेर सब स्कूल, जयपुर सब स्कूल। हाँ, तो कौन सा होगा इसका? राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से अधिक प्रभावित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर सब स्कूल। जयपुर उपशैली जो थी उसमें जो है मुगल शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। ये इसकी शुरुआत कब हुई? 16वीं शताब्दी में हुई। मुगलों के अधीन स्वीकारने और अकबर के साथ जो है वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप जो है जयपुर के साथ मुगल के संबंध मैत्रीपूर्ण बन गए थे, और महाराजा मानसिंह के मुगल साम्राज्य से अंतरंग संबंधों के कारण जो है जयपुर रियासत का कलात्मक विकास जो है अधिक देखने को मिलता है, और इस कारण जो है जयपुर में मुगल शैली का प्रभाव जो है ज़्यादा देखा जा सकता है। Who painted the famous contemporary modern Indian painting Diagonal?
प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र विकर्ण को किसने चित्रित किया? विकर्ण को किसने चित्रित किया? ये क्या किसका हो जाएगा? कमलेश दत्त पांडे का, रामकृष्ण बोस हो गए, धीरज चौधरी होंगे या तैयब मेहता होंगे। तो इसका डायगोनल यानी विकर्ण पेंटिंग किसका है? विकर्ण पेंटिंग जो है वो तैयब मेहता का हो जाएगा। कब तैयब मेहता ने विकर्ण पेंटिंग जो है कैनवास पर ऑयल से बनाया? 1970 को। ठीक है, 1970 के दशक में जो है विकर्ण पेंटिंग बनाया गया है तैयब मेहता द्वारा और ऑयल में। राजा रवि वर्मा रिप्रेजेंटेड थीम्स फ्रॉम इन द पेंटिंग्स। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया? ईसाई धर्म को, इस्लाम धर्म को, दैनिक भारतीय, भारतीय पौराणिक कथाओं को। अभी मैंने बताया कि राजा रवि वर्मा जो है ऑयल पेंटिंग सीखे थे, अलगरी नायडू से उन्होंने सीखा था। ठीक है, उस समय ऑयल पेंटिंग का जो है प्रचलन बहुत था, पाश्चात्य शैली का प्रचलन बहुत था, यूरोपीय शैली का प्रचलन बहुत था। तो उन्होंने जो है किस पेंटिंग टेक्निक का बनाए। टेक्निक तो उनका ऑयल था, लेकिन उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था? थीम क्या था? थीम था उनका भारत की पौराणिक कथाएं जो थी, वो महाभारत हो गया, रामायण सीन हो गया, सरस्वती हो गया, देवी देवता हो गए। तो ये जो पौराणिक कथाएं और देवी देवताओं के सीन जो है, इंडियन माइथोलॉजीज जो है वो उनकी मेन थीम रही है। ओके 19 नंबर है कि टू विच स्टेट ऑफ इंडिया द फेमस कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा बिलोंग्स। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध भारत के किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो राजा रवि वर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो राजा रवि वर्मा जो है केरल से, यानी केरला से के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो है केरल के कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है केरल के किलीमनूर में हुआ था। किलीमन्नूर बोलते हैं, किलीमन्नूर में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1848 में किलीमन्नूर में हुआ था। केरल के का एक छोटा सा गांव है किलीमन्नूर, वहाँ पे जो है राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है बचपन से ही, माने छोटे से ही, बाल्यावस्था से ही बोल सकते हैं, जो है कला करना, उस काम करना, चित्रकारी करना जो है इन्होंने शुरू कर दिया था। दीवारों में जो है चित्र बनाते थे, किसी भी चीज़ को देख लेते थे तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते थे, है ना। तो उनके अंदर वो बचपन से ही वो क्वालिटी था। तो इस वजह से जो है उनका रुचि भी उस तरफ बढ़ा, उनका रुझान भी बढ़ा। और उनसे जो उनके जो चाचा थे, वो उनके चाचा ने जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, जिस वजह से जो है वो आज इतने महान कलाकार बने हैं। और उन्होंने जो राजा रवि वर्मा को, मैंने कहा ना कि राजा को उपाधि मिला, तो त्रावणकोर के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो है राजा रवि वर्मा को राजा की उपाधि दी गई थी, तब उनका नाम पड़ा था राजा रवि वर्मा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का कि द पेंटिंग ऑफ द राम लला, यस सॉरी रागमाला होगा, ओके टाइपिंग मिस्टेक। द पेंटिंग ऑफ द रागमाला वाज स्पेशली पैट्रोनाइज्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह बिकॉज ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन। रागमाला चित्रण का विशेषतः संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था क्योंकि उनकी रुचि किस में थी? साहित्य में थी, सुलेख कला में थी, संगीत में थी या नृत्य में थी? मोहम्मद आदिल शाह द्वारा जो है रागमाला का चित्रण किया गया, तो इनका रुचि किस में रहा? साहित्य में रहा, सुलेख में रहा, संगीत में रहा या नृत्य में रहा? मोहम्मद आदिल शाह का जो रुचि था वो ज़्यादातर संगीत में देखने को मिलता है। ठीक, रागमाला में जितने भी जो है चित्र देखने को मिलते हैं, हम लोग रागमाला का चित्र अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि बादशाह का संगीत में रुझान जो है उसमें दिखाया गया है। बादशाह का संगीत में कितना रुझान है, संगीत को लेके, उसमें संगीत को लेके जो उसमें चित्र जो है रागमाला में ज़्यादा देखने को मिलता है। रागमाला मीन्स राग को हम लोग समझ ही रहे हैं, संगीत। तो इस तरह से बादशाह के संगीत को रुझान उसमें जो है देखने को मिलता है। ओके, तो आज का जो सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आता है और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं अपने तरीके को और इन्हेंस करूं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने पढ़ाने के तरीके को और भी अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो
आज का सेशन जो है यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप जाके यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक जो है शेयर कीजिए चैनल को, ताकि और भी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें और हम सब मिलके जो है माने अच्छी तैयारी करें, ताकि आने सबका जो है सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय।